एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है दोपहर का टाइम और मैं खाना पीना खाने के बाद फ्री थी। तो मुझे ये ना थिनर पड़ा हुआ दिख गया। ये नाखून वाला नहीं रहता है, ये फर्नीचर में जो यूज़ होता है ना वो है। इससे बहुत जल्दी जल्दी से नेल साफ़ हो जाते हैं, लेकिन इसको काफ़ी टाइम हो गया था। इसको फटाफट बंद करके रखना पड़ता है, वरना इसका जो असर है वो उड़ जाता है। तो मैं देख रही थी, मेरे ना नाखून बहुत दर्द कर रहे थे। जब मैंने देखा तो इसमें ना सिलवटें सी पड़ी हुई थी और ये किसी कमी की वजह से हो जाती है। तो मुझे लगा कि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने अपनी नेल पॉलिश रिमूव नहीं की है, और इस बहाने मैं अपने नाखून भी चेक कर लूँगी और जो नेल पॉलिश है वो भी रिमूव कर लूँगी। पहले तो मुझे लगा कि छोड़ो यार, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाता है। फिर मुझे लगा कि चलो अब जब करने बैठ ही गई हूँ तो अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर फिर मुझसे ये साफ़ नहीं हो रहे थे, तो मैंने ऐसे ही बस ऊपर से नेल पॉलिश अप्लाई कर ली थी। और ये जो नेल पॉलिश है ना, ये मेरी फेवरेट है। इसका कलर ना तो ग्रीन है ना मेहंदी में है, मतलब इसका अलग ही कलर है, बहुत प्यारा है। जो कैमरे पर आ रहा है ना, सेम टू सेम वही कलर है। और बस ये ख़त्म हो गई है और ये कलर मुझे कहीं नहीं मिलेगा। मुझे पता है, मैंने बहुत ट्राई किया है इस कलर को ढूंढने के लिए, लेकिन ये नहीं मिलता है। तो उसके बाद फिर जी मुझे लगा ना कि मैं इधर वाले जो पैर है उसकी जो नेल पॉलिश है वो उतार कर देख लेती हूँ। लेकिन ये भी वही, जो अंगूठे के नेल थे वो तो उतर रहे थे, लेकिन बाकी के कुछ उतरे थे कुछ नहीं। तो फिर मुझे लगा छोड़ो यार, क्या माथा खपाई करूँ मैं, क्योंकि इसको रखे रखे काफ़ी टाइम हो गया है ना, शायद इस वजह से। तो ये ना बस इस नेल पॉलिश में एक ही कमी है कि ये बहुत टाइम ले लेती है, मतलब पूरा दिन चला जाता है, ये सूखती नहीं है। जब भी कुछ लग जाता है ना तो ये उस पर निशान से पड़ जाते हैं। हाथों पर लगाने की कोशिश कर रही थी, अच्छी लग रही थी, बट फिर मैंने रिमूव कर दी थी, क्योंकि ये सूखेगी नहीं और काम करना होता है तो वो वैसे ही उतर जाती है थोड़ी बहुत। तो मैंने रिमूव कर दी थी। और ये देखिए, बहुत प्यारा कलर है। और कभी कभी होता है ना, कैमरे में जो कलर होता है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन बहुत से कलर ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम आ जाते हैं। तो ये ऐसा ही था, ये बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये ग्रीन में आएगा या कोई और शेड आ जाएगा, पैरेट कलर आ जाएगा, बट नहीं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपना ये काम कंप्लीट किया है। और ये देखिए, तो ये है सुबह का टाइम और ये दूसरा दिन है। और ये देखिए कितनी काली घटा थी, हरे भरे बादल, और क्या नज़ारा था, कितना सुंदर लग रहा था। और मैं फटाफट भाग कर आई कि मैं चलो कैप्चर करती हूँ। हालांकि बारिश नहीं हुई थी, हमारे गांव में बादल बन जाते हैं लेकिन बारिश कहीं और ही हो जाती है। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा प्यारा मौसम था। और ये बच्चे रेडी हो चुके थे क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना था। तो मैं किचन से आई थी, बस जो खाना पीना है वो कंप्लीट करना था मुझे। तो मैं मौसम देखने के लिए आ गई। पहले तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मौसम कैसा हो गया है, लेकिन जब थोड़ा सा मुझे अंधेरा दिखाई दिया तो फिर मैं भाग कर आई। तो सुबह मैंने कढ़ी बनाई थी और जिसकी रेसिपी मैंने पहले शूट की हुई है, तो फिर मुझे लगा कि चलो आज मैं शूट नहीं करती हूँ। तो मेरा ना एक काम था, फ्रिज में बहुत सारे छोटे छोटे से कंटेनर रखे हुए थे जिसमें मेरे होम इंग्रेडिएंट्स जो मैं फेस पर अप्लाई करती हूँ कभी कभी। मुझसे तो होता नहीं है, पता नहीं, मैं नहीं बैठ सकती हूँ इतना देर, मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा घबराहट सी होने लगती है। और मुझे फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना इन सबको एक कंटेनर में भरकर रख लेती हूँ, कि बहुत ज़्यादा जो जगह थी ना वो कवर हुई पड़ी थी इनकी वजह से। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, जब भूल जा रही थी। तो आज मुझे लगा कि चलो मैं आज ये जो काम है ये अपना कंप्लीट कर ही देती हूँ। इनमें से ना एक तो था
जो ऑरेंज वाला पील ऑफ का जो ड्राई पाउडर रहता है वो, ये है मुलट्ठी पाउडर, और ये भी 2 भाग में रखा हुआ था। ये तो मैं भूल ही गई थी रख कर, एक मैं अप्लाई करती रहती थी। ये इसमें ऐड कर दूँगी। चावल का आटा था वो था, और तीसरी चीज़ थी वो मैंने इसमें नहीं मिक्स की थी, वो था नीम पाउडर। इतना गंदा यार, इतना मतलब कड़वा। एक दिन मैंने अप्लाई कर लिया क्योंकि मेरे पिंपल हो गए थे। जब मैं खुद खाना खाने लगी ना तो पानी पी रही थी, और मेरे लिप्स भी इतने ज़्यादा कड़वे थे ना कि ओ माय गॉड। तो फिर मैंने उस दिन से सोच लिया कि ये तो मैं अप्लाई नहीं करूँगी। अच्छा होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, बट कड़वा भी होता है। तो यहाँ पर ये भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। ये है ऑरेंज वाला पाउडर, और फिर इसके बाद चावल का आटा, और बस 3 चीज़ें थी। और एक मेरे पास रखा हुआ था रोज़ पेटल पाउडर होता है ना, वो मेरा पता नहीं कहाँ रखा हुआ था, वो फ्रिज में नहीं दिखा मुझे। तो इसमें से जो चम्मच था वो मैंने निकाल लिया था, बिल्कुल छोटू सा था। और मैं पार्लर नहीं जाती हूँ, मैं पार्लर में कभी ना ब्लीच करवाती हूँ ना फेशियल करवाती हूँ। और लेकिन पता क्या होता है, मुझे ये चीज़ें ही अच्छी लगती है, अच्छी होती है, नेचुरल होती है, और पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। एक बार होते हैं और सालों साल चली रहती है, बस इनको फ्रिज में रखना पड़ता है। तो बस यही बोलना चाहती थी कि सबका अपना अपना हिसाब होता है। मैं किसी को वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ, तो बस अपनी बात शेयर कर रही हूँ कि मुझे अगर 10 रुपये से अपना फेस फ्रेश मिलता है, अच्छा मिलता है। देखिए, कलर की बात नहीं होती है, मैंने पहले भी बताया है। बस चेहरा ना वॉश हो जाना चाहिए अच्छे से, जो डस्ट है वो रिमूव हो जानी चाहिए, और मुझे इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। तो सबका अपना अपना होता है ना, कि मतलब अपने हिसाब से अपना ही सोचना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको रख रही थी, तो फिर मुझे लगा कि चलो ये ठंडा ठंडा था और बड़ा प्यारा लग रहा था छूने में। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ। और शहद ले लिया है, एक चीज़ ऐड नहीं की जो मैं करती हूँ जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ, वो थी कॉफ़ी। तो यहाँ पर बस अब मैं इसको बाद में, पहले मैंने हाथ पर अप्लाई किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बन गया था, और हाथ इतना ज़्यादा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ, एंड बहुत ज़्यादा पैम्पर हो गया था स्किन, और बहुत अच्छा लग रहा था छूने में। तो फिर मैंने फेस पर अप्लाई किया था। मैं बहुत कम अप्लाई करती हूँ, बहुत कम। मुझसे ना, मतलब मुझे बड़ा ये भारी काम लगता है। तो बस ये अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और फिर मैंने पानी और ऐड किया, तब जाकर मुझे वो मिला जो मुझे चाहिए था। ये मैं थ्रेडिंग के लिए जाती हूँ ना पार्लर में, तो वो आंटी मुझे बोलते हैं कि तुम कभी तो कुछ करवा लिया करो, तुम कभी नहीं, ना फेशियल करवाती हो, ना ब्लीच करवाती हो, ना कुछ। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं एक बार में मान लो 700-800 में तो फेशियल होता ही है ना, तो उसमें अगर वापस से काम करना पड़ता है, काम तो हमें करना ही पड़ता है, वापस से वही डस्ट फेस पर आती है, तो क्या मतलब रह जाता है उन पैसों का। मतलब जो घर पर मैं डेली इसको यूज़ कर सकती हूँ, जब मेरा मन चाहेगा तो डस्ट है वो रिमूव हो जाएगी। तो मैं हंस पड़ती हूँ उनको कि नहीं आंटी, जो पैसे मैं अपने फेस पर उड़ाऊँगी ना, वो पैसे और चीज़ों में काम आ जाएंगे, और फेस साफ चाहिए होता है वो मुझे मिल जाता है, क्योंकि डेली काम होगा, डेली हम झाड़ू पोछा निकालते हैं। डस्ट फिर तो हो कि ठीक है भाई, फ्री बैठना है तो कोई डस्ट वगैरह नहीं आएगी, लेकिन डेली ही जब काम है तो फिर मतलब नहीं। हाँ ठीक है, कभी कभी शादी ब्याह में जब जाना है तो करवाना चाहिए, जो लोग करवा सकते हैं उनको बिल्कुल करवाना चाहिए। मैं नहीं करवाती हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ। तो आप लोग वो मत कीजिएगा कि मैं किसी को बोल रही हूँ। अच्छी बात है कि मैं भी बोलती हूँ कि थोड़ी बहुत तो अपनी स्किन की केयर करनी ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं अंदर आ गई थी, और फिर मैं अपने फेस पर अप्लाई करने लगी। और एक तो ये ठंडा था, और ये होता है ना, मतलब मुलट्ठी पाउडर, ये वैसे भी स्किन को ब्राइटनिंग करता है और दाग धब्बों को लाइटनिंग करता है, और दूसरा ये ठंडक देता है क्योंकि ये ठंडा होता है।
तो ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, और मेरे बाल बहुत ज़्यादा फेस पर आ रहे थे। तो फिर मुझे और तो कुछ दिखा नहीं, जो मेरी बेटी की छोटी सी ऐनक थी वो मैंने ना इस तरह से अप्लाई कर ली थी, ताकि इससे जो बाल है वो फेस पर ना आए। और 15-20 मिनट के बाद ये सूख गया था, और फिर मैंने इसे अच्छे से स्क्रब की तरह यूज़ करके वॉश कर लिया था। वो भी आज मैं ये काम करने लगी तो अप्लाई कर लिया, वरना तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कभी अप्लाई कर लूँ और मेरे पिंपल्स भी हो गए हैं 2-3, और ठंडे हो जाएंगे वो भी बस इसकी वजह से। तो उसके बाद फिर जो चेहरा था मैं वॉश करके आ गई थी, तब मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मुझे 5 मिनट हो गए थे इसको अच्छे से स्क्रब करते करते। तो जी बस मैं अकेली थी घर पर आज, क्योंकि बच्चे स्कूल थे, घर में कोई भी नहीं था। तो बाहर से ना अच्छे से जो गेट है उसको मैं बंद करके आ गई थी। फिर मुझे होता है कि कहीं कोई बाहर ना आ जाए, कोई आवाज़ ना लगा दे, मुझे कभी कभी पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मैं गेट ना अंदर वाला बंद करके ही रखती हूँ, अपने रूम वाला भी। तो अब इसके बाद ये जो ड्रेसिंग है ना, इस पर ना गोल्डन कलर की वो लगी हुई है, टेप लगी हुई है, ग्लिटर वाली है थोड़ी थोड़ी शायद। तो ये काफ़ी टाइम से लगी हुई है, अब ये ना उखड़ने लगी थी तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो मुझे लगा चलो मैं ना अब इस पर रेड लगा कर देखती हूँ, बहुत प्यारा लगता है ऐसे छोटे छोटे से काम करना। तो मैंने ये अपने हिसाब से मैं लगा रही थी, और ये काफ़ी टाइम चल भी जाती है। एक दिन मैं इस पर ना लड़ियाँ लगाने की कोशिश कर रही थी, बट लग तो रही थी, फिर वो ना उतरने लगी, और फिर उसकी जो मतलब प्लग था वो मैं कहाँ पर अप्लाई करती। तो फिर मुझे लगा छोड़ो यार, मैं इसको ही लगा देती हूँ। तो मैं लगा रही हूँ इसको। वैसे गोल्डन वाली ज़्यादा चमकती है जब लाइट ऑन होती है, लेकिन ये भी अच्छी लग रही थी। मुझे लगा थोड़ा सा चेंज करती हूँ अब। तो मैंने हटाई नहीं थी, जो उखड़ी हुई थी वो मैंने हटा दी थी, बाकी के मैंने ऐसे ही ऊपर इसको लगा दिया था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम थी, और 2 थी मेरे पास, दूसरी मैंने अप्लाई नहीं की थी। बस मुझे यहाँ पर ही लगाना था, ये ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये ना सारी की सारी उसकी जो गूंद रहती है ना वो उतर गई थी। तो बच्चों की वेट कर रही हूँ, बच्चे भी बस 1 घंटे बाद आ गए थे। तो यहाँ पर ना ये मुझे लगा था कि पूरा कंप्लीट कर दूँगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत ज़्यादा कम थी मेरे पास दूसरी, लेकिन फिर मुझे लगा यार छोड़ो यार, नीचे तो ये ठीक है, लेकिन ऊपर ऊपर ही ज़्यादा बेकार सी हो गई थी, तो फिर मैंने नहीं अप्लाई की। इसके बाद एक काम और है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मेरे पास ना एक मटका रखा हुआ है, उसमें मैं दही जमाती हूँ, और उसको ना मैं पेंट करूँगी, क्योंकि मैं पेंटिंग मैंने सीखी हुई है, और जिसको नहीं भी आती वो भी, ये ऐसा कोई काम नहीं होता कि कोई कर नहीं पाता है। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय।